सीईओ एस ऑफिस। अभिवंत ने एक डॉक्यूमेंट पर साइन किए और अपनी वॉच की ओर देखा जिसमें 11 बज रहे थे। क्या वह उठ गई होगी? जिस पर उसके सामने खड़े इंसान व्याख्यात ने जवाब दिया, जी बॉस, मैडम 10 बजे उठ गई थी और उन्होंने 2 कटोरी दाल चावल भी खा लिए थे। जिसे सुनकर अभिवंत ने मजाक किया, क्या वह इतना खा भी सकती है? बॉस, एक और बात है, व्याख्यात ने झिझकते हुए कहा। बोलो, अभिवंत ने रूडली कहा। अनीश शर्मा का आज मैडम को कॉल आया था और उन्होंने मैडम को घर वापस बुलाया है। ऐसा जरूर श्री और शिरीन के मामलों के कारण हो रहा होगा। अगर मैडम वहां अकेली गईं, तो वह लोग उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। क्या हमें मैडम के पीछे अपने कुछ आदमियों को भेज देना चाहिए? व्याख्यात ने अपने बॉस से पूछते हुए कहा। व्याख्यात सच में अकीरा को बहुत ही ज्यादा नापसंद करता था और वह हमेशा से चाहता था कि वह लड़की उसके बॉस की लाइफ से बहुत दूर चली जाए। लेकिन उसका बॉस उस लड़की से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह अकीरा की मदद करने के बारे में सोच रहा था। यह सुनकर अभिवंत के चेहरे पर परेशानी आ गई और उसे अकीरा की चिंता होने लगी। लेकिन तभी उसे याद आया कैसे आज सुबह वह लड़की बेड पर उसके साथ होते हुए भी दूसरे मर्द का नाम पुकार रही थी। तो उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया और अभिवंत ने अपनी खतरनाक आवाज में कहा, वह इतनी कैपेबल है, खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। तुम्हें उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। लीव हर अलोन। अभिवंत गुस्से में था। अकीरा को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह गुस्से में होकर भी किसी के सामने अकीरा के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता था। तभी अचानक अभिवंत का फोन बजा। अभिवंत ने अपनी कोल्ड नजरों के साथ टेबल पर रखा हुआ अपना फोन देखा, जिस पर लिटिल वाइफी नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन उसका चेहरा अभी एक्सप्रेशनलेस था। अभिवंत ने कॉल उठाते हुए कहा, क्या हुआ? अकीरा अभिवंत की इतनी रूड टोन सुनकर हैरान हो गई। अकीरा ने भी एक्टिंग करते हुए अपनी मासूम और कमजोर आवाज में कहा, अभी क्या तुम मेरे लिए कुछ लोगों को अरेंज कर दोगे? क्यों? अभिवंत ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ कर कहा, जिसे सुनकर अकीरा ने अपनी मासूम आवाज में बताते हुए कहा, अभी वह ना, पापा का मेरे पास अभी फोन आया था और उन्होंने मुझे घर बुलाया है। उन्होंने शायद मुझे लंच पर इनवाइट किया है। अब शादी के बाद पहली बार अपने घर जा रही हूँ, तो ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता ना। इसीलिए तुम मेरे लिए कुछ लोगों को अरेंज कर दोगे, या मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे सकती हूँ अपने साथ चलने के लिए। अकीरा एक हाई प्रोफाइल लुक के साथ शर्मा मेंशन जाना चाहती थी। ऐसे तो अकीरा के पास भी लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन अगर वह अपनी साइड से लोगों को लेकर जाती तो अभिवंत को शक हो जाता और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अभी उससे ही हेल्प लेने का सोचा। अभिवंत ने अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ पूछा, लेकिन उसकी आवाज में इमोशंस थे। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? क्या तुम मेरे बारे में सोचती भी हो? बिल्कुल, अकीरा ने एकदम से कहा। अकीरा को उसकी आवाज से इतना तो पता चल गया था, यह आदमी उससे गुस्सा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उससे किस बात पर गुस्सा था। अकीरा ने अपने मन में सोचा, यह आदमी गुस्से में है, इसे मानना पड़ेगा, तभी यह मेरी बात मानेगा। इतना सोचकर अकीरा ने अपनी आवाज और ज्यादा सॉफ्ट कर दी और प्यार से बोली, हम पति और पत्नी है ना, तब ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी याद आती है और मैं हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। पति पत्नी। इतना सोचकर अभिवंत ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। उसने कहा, हम पति पत्नी हैं, तो जो मेरा है वह सब तुम्हारा भी हुआ। तुम जो चाहो कर सकती हो। वह मान गया, अकीरा ने खुशी से अपने मन में कहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि जिंदगी में यह आदमी कल से उससे बहुत बात कर रहा है और उसे सारी बातों का जवाब भी दे रहा है। शायद इसी वजह से, क्योंकि अकीरा उसे समझने की कोशिश कर रही है, वरना पिछली जिंदगी में वह उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। थैंक यू, अकीरा ने खुशी से कहा और कॉल काट दी। अभिवंत गुस्से से फोन को देखता है जिसे अकीरा ने उसके मुंह पर काट दिया था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसकी मुंह पर कॉल काटने की, लेकिन इस लड़की ने वह भी कर दिया। हार्टलेस गर्ल, अभिवंत ने अपने मन में कहा, लेकिन अकीरा से बात करके और उसकी पति पत्नी वाली बात सुनकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। अकीरा ने फोन टेबल पर रखने के बाद तुरंत मेंशन के हेड गार्ड के पास गई
और फ्लर्ट करते हुए निहाल से बोली, हे हैंडसम। अकीरा के ऐसे बोलने से निहाल बहुत ज्यादा घबरा गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। निहाल ने इधर उधर देखा, कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। ये बात अगर उसके बॉस को पता चल गई तो वह उसकी जान ही ले लेगा। निहाल ने हकलाते हुए कहा, मैडम, आपको कोई काम था? काम तो था, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? अकीरा ने इतना बोलकर निहाल को एक आंख मार दी। अकीरा के ऐसे करने से निहाल का दिल जोर से धड़कने लगा, प्यार से नहीं, डर से। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और अपने माथे का पसीना पोंछने लगा। यह देखकर अकीरा के चेहरे पर नॉटी स्माइल आ गई। उसने जैसे ही एक कदम निहाल की तरफ बढ़ाया, निहाल एकदम से 2 कदम पीछे हो गया। यह देखकर अकीरा जोर से हंसने लगी और उसने हंसते हुए ही कहा, अरे रिलैक्स, मैं बस फ्लर्ट कर रही थी। तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? मैं कोई भूत थोड़ी ना हूं। अकीरा की बात सुनकर निहाल ने घबराते हुए अपने मन में कहा, मैडम, आप भूत तो नहीं हैं, लेकिन अगर सर को पता चल गया तो वह हमें मारकर हमारा भूत जरूर बना देंगे। इतना अपने मन में बोलकर उसने अकीरा को देखा और अपना सिर झुकाकर बोला, मैडम बताइए, आपको क्या हेल्प चाहिए? अकीरा को याद आया वह किस काम के लिए आई थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बॉस से पहले ही बात कर ली है। मैं शर्मा मेंशन जा रही हूँ, इसीलिए मुझे 10 गार्ड चाहिए मेरी सेफ्टी के लिए, विद यू। इतना बोलकर उसने फिर से निहाल को एक आंख मार दी, जिसे देखकर निहाल ने घबराते हुए कहा, सॉरी मैडम, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं गार्ड्स को भेज देता हूँ, वह आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेंगे। अकीरा कहाँ हार मानने वाली थी। उसने निहाल को थोड़ा डराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे बॉस को बता दूंगी। तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे और तुमने मेरी सेफ्टी का न ध्यान रखते हुए शर्मा मेंशन जाने से मना कर दिया। अकीरा की बात सुनकर निहाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसने डरते हुए कहा, लेकिन मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, तो ये बात मुझे पता है ना, तुम्हारे बॉस को थोड़ी ना, इसलिए अब तुम मेरे साथ शर्मा मेंशन चल रहे हो। इतना बोलकर अकीरा मुस्कुराते हुए मेंशन के अंदर चली गई। 5 मिनट बाद 3 कार जल्दी ही शर्मा मेंशन के लिए निकल गईं। शर्मा मेंशन हॉल में शिरीन सोफे पर अपनी मॉम मिसेस तनीषा शर्मा के गले लगे हुए बैठी थी। उसके पास ही मिस्टर शर्मा भी बैठे थे। शिरीन ने रोते हुए मिस्टर शर्मा से कहा, उसकी आंखें इतने टाइम से रोने की वजह से लाल हो गई थी। डैड, मैं अब कैसे लोगों को अपना चेहरा दिखाऊंगी? यहाँ तक कि इस एक्सीडेंट की वजह से सारे प्रोड्यूसर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे साथ टर्मिनेट कर दिए हैं। उसने बड़ी मुश्किल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। इतना बोलकर वह और तेज रोने लगी। मिसेस शर्मा अपनी बेटी का ऐसा हाल देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गईं और उन्होंने रोते हुए अपने पति मिस्टर शर्मा से कहा, डार्लिंग, शिरीन मेरी इकलौती बेटी है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। चाहे शिरीन कुछ भी करे, मैं सब सहन करूंगी और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगी। इतना बोलकर मिसेस शर्मा की भी आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। अपनी पत्नी और अपनी लाडली बेटी को रोते हुए देखकर मिस्टर शर्मा का दिल पिघल गया। उन्हें ऐसा लग रहा था उनका दिल टूट रहा हो दोनों को ऐसे रोते हुए देखकर। मिस्टर शर्मा ने जल्दी से अपनी लाडली बेटी शिरीन को चुप कराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारे डैड है ना, वह सब ठीक कर देंगे। मैंने पहले ही उस घटिया लड़की को घर वापस बुलाया है। अब देखना, जब तक वह तुमसे घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगती, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। यह बोलते हुए मिस्टर शर्मा गुस्से से भर गए। शिरीन के स्कैंडल के कारण वह लोगों के बीच एक मजाक बनकर रह गए थे। शिरीन अपने डैड के गले लग गई और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। ब्लैक 100 में अभिवंत के साथ होने की वजह से वह अकीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब जब वह घटिया लड़की घर वापस आएगी तो वह उसे 100 गुना ज्यादा करके दर्द को वापस देगी। वह भी उसे इतना बेइज्जत कर देगी कि वह कहीं मुंह दिखाने के लायक ना बचे। उसके कपड़े फाड़कर उसकी फोटो लेकर वह सारी फोटोज इंटर्न पर पोस्ट कर देगी। वह अकीरा को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। फिर देखते हैं कि तब भी क्या अभिवंत उससे प्यार करता है। इतना सोचकर शिरीन नफरत से मुस्कुराने लगी। तभी हॉल में धम
जोर की आवाज के साथ दरवाजा किसी ने लात मारकर खोला और काले कपड़ों पहले लोग शर्मा मेंशन के अंदर घुस गए। अब आगे क्या होगा? क्या शिरीन अकीरा से अपना बदल ले पाएगी? अभिवंत को जब अकीरा की हरकतों के बारे में पता चलेगा तो वह क्या करेगा? कौन है ये लोग जो दरवाजा तोड़कर शर्मा मेंशन में घुस आए? डियर रीडर्स, आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और स्टोरी को रिव्यूज देना ना भूले। थैंक यू।